हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृष्टि पुनर्वास फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सहपाठी शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से डीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में आप सभी को जानकारी प्रदान की जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर डीएड बीआई सब्जेक्ट का नाम होगा अबेकस। आज हम अबेकस पर चर्चा करेंगे। अबेकस एक गणितीय संक्रिया है। इसको जानने से पहले हम अबेकस के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। अबेकस एक लकड़ी या प्लास्टिक का आयताकार फ्रेम होता है जिसकी सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर 13 से 15 धातु की छड़ें होती हैं और प्रत्येक छड़ पर 5 मोती लगे होते हैं। अबेकस में प्लास्टिक की सहायता से ही बनी एक विभाजक रेखा होती है जिसमें ऊपर प्रत्येक तार पर एक मोती व नीचे के तार पर 4 मोतियां होती हैं। जैसे ये बीच वाली पट्टी है, इसे विभाजक रेखा कहा जाता है। अभी हम इसको 0 पर कर देते हैं। ये जो बीच वाली पट्टी होती है इसे विभाजक रेखा कहा जाता है। विभाजक रेखा के ऊपर के सभी मोती 5 अंक को निरूपित करते हैं। ये जो विभाजक रेखा के ऊपर की मोतियां हैं, ये सभी मोतियां अंक 5 को निरूपित करती हैं, जबकि विभाजक रेखा के नीचे की प्रत्येक मोती का अंक का मान 1 होता है। जो ये विभाजक रेखा के नीचे की जो मोतियां हैं, जिसमें 1 2 3 4 मोती होती हैं, इसमें प्रत्येक मोती का मान 1 होता है। अबेकस की सहायता से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि गणितीय संक्रियाएं बहुत जल्दी और आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार हम अबेकस एक आयताकार होता है। अबेकस की लंबाई जो सामान्यतः होती है वो 16.7 और चौड़ाई जो होती है इसकी 8.5 होती है। अबेकस इसका सर्वप्रथम प्रयोग चीन में पाया गया और कहीं कहीं पे इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जापान में भी मिलता है। तो हम सबसे पहले आज इस पर सीखेंगे कि गिनती किस प्रकार लिखी जाती है। जैसे हम गिनती लिखते हैं तो गिनती के लिए ये आपका जो है नीचे के जो अंक होते हैं वो 1 को प्रदर्शित करते हैं और ऊपर के जो अंक होते हैं वो अंक 5 एक मोती को हमने ऊपर किया तो ये हमारा 1 अंक हो जाएगा। उसके बाद जब एक और मोती को ऊपर करेंगे तो हमारा ये अंक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और मोती को ऊपर करेंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद हम जब अपनी एक और मोती को ऊपर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 5 लिखने के लिए हम सबसे पहले इन चारों मोतियों को नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद ये अब 0 हो गया। ऊपर से ये देखिए, ऊपर से एक जब मोती को नीचे लाएंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ऊपर की मोती को जब हम नीचे लाते हैं तो 5 हो जाएगा। अब 6 लिखने के लिए नीचे की जो भी मोती हैं प्रत्येक का मान 1 होता है, तो 5 हमने लगाया। 5 के बाद अब एक मोती ऊपर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम एक और मोती करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह फिर एक और मोती को जब हम ऊपर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और एक और मोती को जब ऊपर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब 10 लिखने के लिए बगल वाली दहाई की तार पर 1 लिखेंगे तो 10 होगा। लेकिन इससे पहले हमें जो हैं 4 मोती नीचे के और 1 मोती ऊपर के जो अंक 5 को प्रदर्शित करता है उनको 0 करेंगे और बगल की तार पर 1 लिखेंगे। अब जब हमने 1 लिखा है तो 1 और 0 ये हो जाएगा आपका 10। 1 और 0 10, ये 10 हो जाएगा। अब 11 लिखने के लिए हम जब 1 10 है, 10 में 1 और बगल के तार पर इकाई के तार पर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। 1 और 1 11। इसी प्रकार हमें 12 लिखने के लिए 1 और इकाई के अंक पे तार पे 1 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 12 के बाद 1 मोती और लगा देंगे उसी में तो ये 13 हो जाएगा। 13 लिखने के बाद
इसी प्रकार एक और मोती को हम लगाएंगे ऊपर, तो ये 14 हो जाएगा। अब 15 लिखने के लिए हमें इन चारों मोतियों को नीचे लाना है और उसके बाद ऊपर वाली जो अंक 5 को निरूपित करती है उस मोती को ऊपर से नीचे लाना है इस प्रकार। तो ये हमारा अंक 5 हो जाएगा और ये 10 और 5, 10 और 5 15 होगा। अब 15 में हम एक और जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 10 और 6 16, 16 अब एक और हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 और 7, 10 ये हो गया, 5 ऊपर का हो गया 15, नीचे 2 है 16 17। इसी प्रकार अब हम नीचे से एक और मोती लगाएंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 के बाद एक और मोती लगाएंगे तो हम नीचे से, तो ये 19 हो जाएगा। अब हमें 20 लिखना है, तो 20 लिखने के लिए हम सबसे पहले 4 को नीचे कर देंगे और 5 को ऊपर कर देंगे तो इसका मान 0 हो गया। अब इसका मान अब 0 हो गया और बगल के तार पर आपका दहाई के अंक पर 1 है, इस दहाई के अंक पर एक मोती और हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 और 2 ये 2 हो जाएगा और बगल के तार पर 0 है तो 2 दहाई शून्य का 20 या 2 0 20 हो जाएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं और फिर अगली क्लास में हम 20 से आगे बताएंगे कि गिनतियों को कैसे लिखा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की डीएड स्पेशल एजुकेशन के विषय में अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।